9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति को हम लोग देखेंगे। संख्या पद्धति क्या है, हम लोग थ्योरी को करते हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को करेंगे। संख्या सबसे पहले अगर हम जाने कि क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, संख्या पद्धति, तो हमको जानना पड़ेगा कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है? तो ऐसा गणितीय वस्तुएं या मान जिनका उपयोग गिनने में, मापने में और नामकरण करने के लिए किया जाता है वो संख्या कहलाती है। यानी संख्या तो हम लोग कहते किसको है, तो संख्या कुछ और नहीं बल्कि गणितीय वस्तुएं या मान है जिसका उपयोग हम लोग गिनने में, मापने में और नामकरण करने में करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंक की, तो अंक क्या होता है, तो संख्या को बनाने के लिए जिस चिन्हों का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग अंक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि संख्या बनाने के लिए चिन्ह या जो प्रतीक का हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब अंक का कुल संख्या कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। जिसमें आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में देखेंगे। देखिए संख्या का प्रकार, संख्या वैसे जनरली दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यहाँ हम लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है क्योंकि काल्पनिक संख्या हम लोग को क्लास 11 में देखना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में या इमेजिनरी नंबर के बारे में। अगर इस पे बात करें तो जो रियल नंबर है आपका वो बढ़ जाता है, सॉरी रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसा नंबर को हम लोग कहते हैं जो जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो p बटा q के रूप में हो और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी q शून्य के बराबर नहीं। इरेशनल नंबर जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अगर हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें, रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार और इरेशनल नंबर के दशमलव प्रसार की बात करें तो आपका दशमलव प्रसार जो है वो रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार है वो दो भाग में बढ़ जाता है आपका, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम शांत दशमलव भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अनुवर्सानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि गैर शांत दोहराए जाने वाले दशमलव। इसका नाम एक ही है, बस यहाँ पे क्या क्या है, अनुवर्सानी आवर्ती बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं या फिर गैर शांत दोहराए जाने वाले दशमलव हम बोल सकते हैं। अब टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, शांत दशमलव कहने का मतलब क्या है कि भैया एक ऐसा भिन्न जिसका अगर हम दशमलव प्रसार निकालें तो वो खत्म हो जाए। ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार निकाले और वो खत्म हो जाए, वो किसमें आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इसमें शांत दशमलव प्रसार। और गैर शांत में ऐसा भी जिसका दशमलव प्रसार बार बार एक ही संख्या आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आवर्ती, अनुवर्सानी आवर्ती। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, तो ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार या फिर अनुवर्सानी अनावर्ती। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.10 110 111 410 इस तरीके से, यानी कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है इसका। ये आराम से आपका क्या कर रहा होता है, बिना
बिना रिपीट किए हुए, बिना कोई पैटर्न को फॉलो किए हुए ये आगे बढ़ते जाता है। जैसे √2 का है 1.41421356 इस प्रकार से ये जाते जाएगा। आपका पाई, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एमसीक्यू का, जो पूछता ही है लगभग हर एग्जाम में आपका आता है कि पाई है। अब इसमें ऑप्शन दे देता है आपका दशमलव, जो ये पाई का जो ऑप्शन होता है आपका वो होता है क्या क्या कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर परिमेय नहीं है, और ऑप्शन बी एवं सी। तो ये क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपको याद रखना है गैर अशांत है, गैर दोहराव दशमलव है, यानी आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोहराव नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक कंफ्यूजन जो होता है हमेशा कि पाई जो है आपका हम लोग यूज करते हैं 22/7 यूज करते हैं ना, लेकिन पाई जो है 5/7 के बराबर नहीं होता है। वो उसका सन्निकट मान बताता है, निकट होता है, करीबी होता है, लेकिन बराबर एग्जैक्ट नहीं होता है। समझ गए बात को? पाई 22/7 हम लोग उपयोग करते हैं, जो उसका क्या है, एक सन्निकट मान है, ना कि आपका एग्जैक्ट इक्वल मान है। क्लियर है बात? अब इसके बाद आगे कह रहा है हाउ टू चेक वेदर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि एक परिमेय संख्या जो है वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ भिन्न है आपके पास उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। अब जो आपका सरलतम रूप है वो सरलतम रूप, जैसे सरलतम रूप को समझते हैं, मान लीजिए यहाँ 5/10 दिया हुआ, अब ये कट सकता है 5×10 यानी 1/2। अब ये 1/2 जो है 5/10 का सरलतम रूप है। कौन सा रूप है? सरलतम रूप। ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक करना है आपको कि परिमेय संख्या शांत या अशांत होने के लिए जो लोग परीक्षण करते हैं उसमें ये जांचते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें सरलतम रूप में लाना है, और अगर है तो आगे देखना है कि क्या करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वो सरलतम रूप में है तो उसका जो भिन्न है, ठीक है, भिन्न जो सरलतम रूप में हम लोग लिख रहे हैं, भिन्न का जो हर है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। भिन्न का हर का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए। सिर्फ 2 या 5 से मिला हुआ संख्या आपको मिले तो वो डेफिनेटली शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया, जैसे 3 आ गया, सपोज दैट, अगर हम शांत बोलेंगे कैसे, अगर 2 × 5 है 1 का, ठीक है, तो ये शांत में आएगा। अगर सिर्फ 2 का पावर m × 5 का पावर n के भी रूप में रहेगा तो भी शांत आएगा। सिर्फ 2 का पावर m में रहेगा तो भी शांत आएगा। अगर 5 का पावर n में रहेगा तो भी शांत आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 या 5 के अलावा कोई एक ऐसी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो फिर अशांत आवृत्ति होगा। इसके लिए हम लोग आप मुंह करके बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण देखते हैं। जैसे 2/10 लिखा हुआ है,
अब 2/10 को हम लोग क्या ले सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलता फॉर्म में 1/5। हर कितना से बना है 5 से। डेफिनेटली जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो 7 होगा। कौन सा दशमलव होगा 7 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपका 2/6 है तो इसका सरलता फॉर्म कितना आएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 में नहीं है, 2 और 5 में से है क्या नहीं है, तो 2 और 5 में नहीं है तो फिर ये जो दशमलव प्रसार होगा ये आपका क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 400 है 329/400। ठीक है, अब इस 400 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 4 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 5 से मिल करके बना, डेफिनेटली इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत ओके। अब आगे को देखते हैं रियल नंबर। देखिए हम लोग बता चुके हैं कि भैया ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर आपका 2 भाग में बढ़ता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रेशनल में आपका क्या आता है परिमेय संख्या आता है, रेशनल मतलब और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। अब इस रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। रेशनल नंबर आपका जब डिवाइड होता है तो ये फ्रैक्शन में और इंटीजर्स। फ्रैक्शन बोले तो क्या होगा भिन्न। ठीक है, और इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक। ठीक है, इसमें 2 भाग में बढ़ जाता है। अब ये जो इंटीजर है इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका नेगेटिव इंटीजर शून्य और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक 0 और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो आपका यानी नेगेटिव इंटीजर से लेकर के शून्य तक इसको हम लोग गैर धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जैसे ही 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, यानी गैर ऋणात्मक, यानी माइनस वाला साइन नहीं रहता है, माइनस वाला साइन नहीं रहता। ठीक है, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग बांट सकते हैं किसमें नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे कि गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या अगर हम गिनती की सारी संख्याओं में शून्य को मिला दे तो क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, इवेन नंबर और ऑड नंबर में बांट सकते हैं हम लोग, यानी सम संख्या विषम संख्या। बचपन से पढ़ रहे होंगे कि वैसी संख्या जो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। ये नंबर्स को हम लोग बांट सकते हैं किसमें प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। इसमें बांट सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे ये एक सवाल एमसीक्यू में आता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपका 2 है। उसके बाद भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होगा 2 फैक्टर। कितना सिर्फ अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा, एक संख्या खुद और एक। अब भाज्य संख्या का अगर हम करेंगे तो भाज्य संख्या का क्या हो जाएगा आपका 2 से अधिक, जरूरी नहीं है 4, 2 से अधिक। अब 2 से अधिक जैसे 4 का अगर हम लिखें तो 4 का बनाइएगा तो ये 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, लगेगा ना। तो 3 फैक्टर इसका हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा भाज्य संख्या में आ जाएगा। लेकिन